Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि हम लोग ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। नाउ फ्रॉम टुडेज सेशन विल बी स्टार्टिंग विद द सब्सक्रिप्शन एंड होपफुली आज हम लोग सब्सक्रिप्शन को क्या कर देंगे, खत्म भी कर देंगे। ए वेरी इजी टॉपिक बट बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप उसको लॉजिकली और प्रॉपरली उसकी ट्रिक्स नहीं समझते हो तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन हमेशा गलत आता है, और अगर आपका सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन गलत है तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गलत होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से जो अमाउंट आती है वही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। और अगर वो गलत है आपकी तो आपका बैलेंस शीट भी गलत होगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से जो प्रॉफिट लॉस यानी सरप्लस डेफिसिट आता है वही बैलेंस शीट में जाता है कैपिटल फंड में, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टुडेस लेक्चर। आज सब्सक्रिप्शन हम लोग को एकदम माहिर कर लेना है। इसमें फिर सब्सक्रिप्शन का कोई भी टेक्निक, कोई भी ट्रिक इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ ले, हमको उसका आंसर आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपना वही रीति रिवाज हम लोग पहले क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा और थोड़ा जल्दी जाऊंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड टाइम। देखो, रिसिट्स कितने टाइप की होती हैं, तो रिसिट्स 2 टाइप की हो सकती हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल का क्या करेंगे, उसे स्पेसिफिक या कैपिटल फंड यानी बैलेंस शीट में डाल देंगे, और रेवेन्यू को क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद खर्चे 2 तरह के हो सकते हैं, कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर से अगर असेट आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से अगर असेट आता है तो उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे, और अगर कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है और वो स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड है, इन दोनों ही केस में हम लोग उसको स्पेसिफिक फंड से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे किस में डाल देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डाल देंगे। उसके बाद डोनेशन, अगर डोनेशन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं तो वो कैपिटल है, और जनरल पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं तो रेवेन्यू है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम उसे क्या मानेंगे, कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला और अमाउंट बहुत छोटी है तो फिर उसे क्या मानेंगे, हम लोग रेवेन्यू मानेंगे। उसके बाद एडमिशन फी बोलो या एंट्रेंस फी बोलो, तो अगर क्वेश्चन बोले कैपिटल तो कैपिटल, और क्वेश्चन बोले रेवेन्यू तो रेवेन्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या मान लेंगे, उसे रेवेन्यू मान लेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वो जो सर्विसेज देता है उसके बदले रेगुलर बेसिस पे उसे कुछ ना कुछ एक मंथली फी मिलती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ, अच्छा, सब्सक्रिप्शन कौन से नेचर का है, तो रेवेन्यू नेचर का है। उसके बाद लाइफ सब्सक्रिप्शन फी। अब लाइफ सब्सक्रिप्शन फीस क्या होता है बेसिकली, तो लाइफ सब्सक्रिप्शन फी एक तरह से कैपिटल रिसीट होती है। क्या होती है, एक तरह की कैपिटल रिसीट होती है, ठीक है, क्योंकि ये वंस इन लाइफ टाइम हमें मिलती है। उसके बाद न्यूज़पेपर भेज दिया, पुरानी बुक भेज दी, पुराना रद्दी भेज दिया, तो वो कहने से रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि ये हर महीने या फिर पीरियोडिकली ये काम होते रहता है। अगर सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट हो गया तो पूरा अमाउंट रेवेन्यू नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट लॉस है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो क्योंकि हमारा रेवेन्यू नेचर का है। उसके बाद ओनेरियम, अगर ओनेरियम पे कर रहे हैं तो वो कौन से नेचर का एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। अच्छा, इसमें ना एक चीज शायद नहीं हो, ठीक है, एंड दैट इज लेगेसी, ठीक है। एक सोर्स ऑफ इनकम शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये भी आगे आ जाके आ सकता है, लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, तो देखो, कुछ लोग इंसान क्या होते हैं कि वो बोलते हैं कि जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी या अनाथ आश्रम को चली जाएगी या फिर इस फलाना डिगना ट्रस्ट को चली जाएगी। तो ऐसे लोग जब कुछ चीज छोड़ के जाते हैं, ठीक है, जो डेथ हो जाती है उनकी, तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी किसके पास आ जाती है, ट्रस्ट के पास आ जाती है। तो कहने से ट्रस्ट के लिए, तो कहने से एक तरह का क्या है, ये पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये ट्रस्ट की एक तरह की क्या होती है, इनकम होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फंड देखे थे, और फंड में बोला था अगर उस फंड से रिलेटेड, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई खर्चा है, अगर उससे एसेट आता है तो उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे, और अगर एसेट नहीं आता है तो उसे क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंड से माइनस कर देंगे। प्लस उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए एडिशनल फंड मिले तो वो भी उसमें ऐड करेंगे, और उससे रिलेटेड कोई इनकम या एक्सपेंस हो तो वो भी उसमें क्या करेंगे, एडलेस करेंगे। और फंड्स, स्पेसिफिक फंड्स जनरली किस तरह से एक्ट करते हैं, रिजर्व्स की तरह होते हैं, और कैपिटल फंड या जनरल फंड किस तरह से होते हैं, कैपिटल अकाउंट जैसे होते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन। किसके साथ स्टार्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आ जाओ यहां पे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है,
तो देखो बेसिकली दिस रिफर्स टू एन अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उस केस में रेगुलर बेसिस पे अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उस केस के अंदर वो इनकम होगी, उस सब्सक्रिप्शन इनकम को, उस चीज को, उन इनकम को हम क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन इनकम बोलेंगे। बेसिकली सब्सक्राइब करना, जैसे आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हो तो आप एक फी पे करते हो, तो बेसिकली जो फी होती है उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन फी बोलते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन फी कहने से हम नेटफ्लिक्स को, नेटफ्लिक्स तो खैर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट कहने से उसे भी तो हम सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं, और वो नेटफ्लिक्स के क्या लिए क्या है? रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। समझ में आता कि नहीं आता? इसलिए रेवेन्यू नेचर का होगा। अगर एनजीओ को भी ऐसी सब्सक्रिप्शन फीस मिलती है तो बहुत सारे और एनजीओ हैं जिनको ये सब्सक्रिप्शन फीस मिलती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सिलवासा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, VIA, वापी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होते हैं इनमें बहुत सारी कंपनी क्या होती है? मेंबर होती हैं। तो इन सब कंपनीज को क्या करना पड़ता है? इन सब कंपनीज को एक मंथली, ठीक है, या फिर एनुअली फी देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, तो अगर उनमें आपको स्पोर्ट्स खेलना है जाके तो आपको उनको एक मंथली फी देनी पड़ती है, यानी आप उनकी सर्विसेज ले रहे हो, उनकी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए आप उनको क्या करते हो? कुछ ना कुछ पैसे देते हो, ठीक है। तो इट इज ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एंड ए मेन सोर्स ऑफ इनकम। यही मेजोरिटी सोर्स ऑफ इनकम होता है एक एनजीओ के लिए, बहुत सारे एनजीओ के लिए क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और इसका नेचर क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, और रेवेन्यू है इसलिए ये किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब क्वेश्चन में ना ये सबसे टेक्निकल चीज है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी जो एग्जाम ले रहा है एनपीओ का, वो इसी चीज में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। और मैंने इसका एक मस्त ट्रिक ढूंढ रखा है जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको। तो देखो बेसिकली पहले सब्सक्रिप्शन में हमको प्रॉब्लम क्या आएगा वो समझते हैं। तो लेट सपोज कि हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, क्या है? मेरे पास एक स्पोर्ट्स क्लब है, और इस स्पोर्ट्स क्लब के अंदर 100 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं, और मैं हर मेंबर से लेट सपोज 500 रुपीज लेता हूं। कितने रुपए लेता हूं? 500 रुपए लेता हूं। तो बताओ मेरी एक साल की मेरी इनकम कितनी हुई? तो कहने से सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 100 मेंबर है और 500 रुपए आप एक आदमी से लेते हो तो आपकी इनकम हो गई 50,000 रुपए। लेकिन कहने से ये चीज जरूरी नहीं है ना कि सारे 100 के 100 मेंबर टाइम पे पैसा दे दे। याद आता कि नहीं आता तारक मेहता? कहना से उसमें जो भिड़े मास्टर है वो जेठालाल के पीछे यही बोल के पड़ा रहता है कि भाई मेंटेनेंस का चेक दे दो, मेंटेनेंस का चेक दे दो। दैट मीन्स सब मेंबर्स क्या करते हैं? टाइम पे पैसे नहीं देते हैं। तो जब मेंबर टाइम पे पैसे नहीं देगा तो कहने से कुछ लोग क्या होंगे? एडवांस में ही पैसे दे दे रहे हैं, यानी 2018 का पैसा वो लोग ये लेट से इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या? करंट ईयर है। तो इस साल का पैसा वो कहने से पहले ही दे चुके हैं, प्रीवियस ईयर में ही दे दिए, यानी एडवांस पैसा कुछ लोग दे देते हैं। ये सुनो, यस। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ लोग साल बीत गया फिर भी पैसा नहीं देते हैं, वो कहने से वो नेक्स्ट ईयर में पैसा देते हैं, यानी अगले साल पैसा देते हैं। ये सुनो, तो कहना से हम अक्रूवल करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में हमने एक अक्रूवल करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था सीए फाउंडेशन में, जिसमें हम लोग ने ये बोला था द इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड, यानी इनकम को उस पीरियड की इनकम माना जाएगा जिस पीरियड में आप उसे क्या कर रहे हो? कमा रहे हो, ना कि उस पीरियड की इनकम जिस पीरियड में आप रिसीव कर रहे हो। यानी 2018 की इनकम कितनी है? 50,000। भले वो इनकम आपको पिछले साल मिल रही है, इस साल मिल रही है या अगले साल मिलेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने से इनकम उस पीरियड की काउंट होगी जिस पीरियड में आपने मेंबर को सर्विस दिया है, ना कि उस पीरियड में जिस पीरियड में आपको वो पैसा मिल रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड सब्सक्रिप्शन अर्न्ड। यस और नो? यस। हो सकता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल का हो, लास्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो,
कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल का हो, करंट ईयर का हो, और कुछ सब्सक्रिप्शन क्या हो, कुछ सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का हो। यस और नो, पॉसिबल है कि नहीं है? यस। तो कहना ही से सब्सक्रिप्शन अर्न्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आना चाहिए। तो कहना ही से ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा इसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किए हैं, कहने से वो तो इस साल की इनकम है ही है, प्लस कहने से वो सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव नहीं किए हैं, नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो इस साल नहीं मिले, शायद अगले साल मिलेंगे या फिर पिछले साल मिल गए, कहने से वो भी इस साल की इनकम का पार्ट होंगे। हाँ या ना? इतने लोगों को मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? यस। अब देखो, मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 2010 की। कौन से साल हमारा? 2010 है। तो 1/1/2010 यानी साल का स्टार्टिंग हो गया, और 31/12/2010 यानी साल का एंड हो गया। इस दिन हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या कि भाई इससे पहले जो 2009 की साल थी ना, उसके कुछ पैसे मिलने बाकी हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2009 यानी 2009 के लेट से 10,000 रुपए हमें क्या है, मिलने बाकी है। कितने रुपए मिलने बाकी हैं? 10,000 रुपए लास्ट ईयर के मिलने बाकी हैं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑफ 2010 यानी इस साल का जो कुछ पैसा है ना, वो हमें इस साल मिल गया था। तो कितना मिला था? लेट से 15,000 रुपए हमें एडवांस में मिल गया था। ठीक है, देखो 100 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? लेट्स अज्यूम करते हैं 100 मेंबर थे। इनमें से 10 मेंबर ने क्या किया? 10 मेंबर ने पैसा 2009 का पैसा उन लोग ने नहीं पे किया। ठीक है, 2009 का पैसा उन लोग ने क्या किया? नहीं पे किया। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। और 15 मेंबर ऐसे थे, 15 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? इस साल का पैसा पे किया, यानी 2009 का पैसा तो पे किया ही किया, बट उसके साथ साथ उन लोग ने क्या किया? उसके साथ साथ उन लोग ने 2010 का पैसा भी पे कर दिया। तो कहने से कुछ मेंबर्स का 2009 का पैसा बाकी है और कुछ मेंबर्स का 2010 यानी एडवांस में पैसा आ गया है। तो ऐसा पॉसिबल है कि सब्सक्रिप्शन हमारा बाकी भी है और एडवांस में भी मिल गया है। वरना कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज हमारी आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस में भी मिल गई है। हो सकता है भाई कुछ लोगों से पैसा ना मिला हो और कुछ लोगों से पैसा मिल गया हो। आप उन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, इन लोगों ने एडवांस में पैसा दे दिया तो इनका पैसा लेके आप ये नहीं बोल सकते चलो तुम्हारा पैसा आ गया। समझ में आता है कि नहीं आता? वरना ये पकड़ के मारेंगे अपने को। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। और फिर जब ये साल खत्म होता है, इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन जो हमारे आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2010 के सब्सक्रिप्शन, तो देखो 2010 के अंदर हमारा कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है। तो लेट सपोज कि हमारा अभी भी 25,000 रुपया नहीं मिला है। यानी लेट सपोज इस साल कुछ कितने भी मेंबर रहे होंगे, मैं मेंबर्स की बात नहीं करता हूं, हमें नहीं मालूम कितने मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से 25 मेंबर्स जिनसे हमें 1,000 रुपए लेने थे, उन मेंबर्स ने 2010 का पैसा अभी तक नहीं दिया। हाँ या ना? यस। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यस, वेरी मच पॉसिबल। और 15 मेंबर्स ऐसे निकले जिन्होंने इस साल का पैसा तो दिया, यानी 2010 का पैसा तो दिया ही दिया, उसके साथ साथ कहने से उन्होंने 2011 का यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा भी दे दिया। तो 15,000 रुपए हमें क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मिला है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फॉर 2011 यानी नेक्स्ट ईयर का। तो कहने से ये तो इस साल की इनकम है नहीं, आया ना? यस। और इस साल लेट सपोज कि हमें सब्सक्रिप्शन जो है, टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे कितना रिसीव हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन के नाम पे लेट सपोज कि आपको कितना पैसा यहां पे रिसीव हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं कि आपको पैसा रिसीव हुआ है 1,20,000 रुपए। अब इसमें ऐसा है कि अगले साल का भी पैसा है, पिछले साल का भी पैसा है और इस साल का भी पैसा है। तो कहने से हमें तो सिर्फ इस साल का पैसा चाहिए, अगले और पिछले साल का पैसा नहीं चाहिए। तो देखो आप इसको लॉजिकली अगर आप टेबल फॉर्म में सॉल्व कर, शॉर्टकट में बताऊंगा, पहले आप टेबल फॉर्म में लॉजिक समझ लो इसका। ठीक है, कि भाई ये तो सब्सक्रिप्शन है, टोटल सब्सक्रिप्शन है जिसमें करंट ईयर भी है, ठीक है, पास्ट ईयर भी है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी है। आया ना?
यस, तो कहने से पिछले साल, इस साल और अगले साल तीनों का पैसा इसमें है। तो क्या करेंगे, और वो भी सिर्फ जो रिसीव हुआ है वो पैसा है अभी, यस और नो, जो नॉट रिसीव्ड है वो तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो कहने से हमें तो करंट ईयर का पैसा चाहिए, तो हमें तो करंट ईयर का रिसीव्ड चाहिए और हमें करंट ईयर का जो नहीं मिला है, कहने से वो भी इनकम तो इसी साल की है, भले मिले या नहीं मिले, आया ना, कहने से नेक्स्ट साल मिल जाएगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। तो कहने से नॉट रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर मिल जाएगा। आया ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो देखो अब प्रीवियस ईयर का कोई पैसा इस साल मिला है क्या? तो देखो यहाँ पे कहने से हमें प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपया लास्ट ईयर नहीं मिला था, तो कहने से जाहिर सी बात है वो हमें इस साल मिला होगा, तो मतलब ये 1,20,000 रुपए में ये 10,000 रुपए भी है। तो निकालो इसको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जो सब्सक्रिप्शन बाकी थे उन्हें हम क्या करेंगे, यहां से निकाल देंगे, कितने, 10,000 रुपए, क्योंकि ये तो पिछले साल का है ना, तो पिछले साल की इनकम है, इस साल की इनकम में नहीं आना चाहिए, तो कहने से ये तो कट हो गया। अब क्या बचा, नेक्स्ट ईयर। तो देखो नेक्स्ट ईयर का भी अपने को 15,000 रुपए मिला है, तो कहने से ये भी इसमें इंक्लूडेड है ना, क्योंकि जो भी चीज इस साल रिसीव हुई है वो यहाँ पे है, यस और नो? यस। तो कहने से इसको भी निकालो, क्योंकि ये अगले साल की इनकम है, इस साल क्या कर रही है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जो भी पैसा पिछले साल और अगले साल का मिला उसको निकाल देंगे, यस और नो? कितना, 15,000 रुपए। फिर ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, कहने से ये भी निकल गया, तो हमें मिल गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, यही बचा ना अब इसमें, यस। अब हमें चाहिए नॉट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, तो कहने से ये जो 15,000 है ये 2010 का है, लेकिन इस साल नहीं मिला, कब मिला था, पिछले साल, तो कहने से इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि इस साल का जो सब्सक्रिप्शन हमने भले इस साल मिला हो या नहीं मिला हो, अगर इस साल का है तो वो इस साल की इनकम में काउंट होगा। ये हमको लास्ट ईयर मिला था, दैट मींस ये 20,000 में, वो 1,20,000 में इंक्लूडेड नहीं है, हम इंक्लूड करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना था, 15,000 था, यस और नो? यस। और कहने से ये 25,000 इस साल की इनकम है, लेकिन इस साल मिली नहीं है, कब मिलेगी, शायद नेक्स्ट ईयर मिलेगी, तो कहने से नॉट रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर है, तो नॉट रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर है, उसको भी यहां पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। भाई मिले या ना मिले, इनकम इस साल की होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड, कितना आ गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना, 25,000। तो कहने से अब आप अगर इनका टोटल करोगे तो देखो इन दोनों को आप माइनस करो इसमें से, और इसको इसमें, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1,35,000, कितना आ जाएगा, 1,35,000। तो ये है आपका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। हो सकता है इसमें से कुछ पैसा इस साल मिला, कुछ से पैसा पिछले साल मिला, और कुछ पैसा अगले साल मिलेगा, हमको वो चीज देखनी ही नहीं है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसी चीज को सॉल्व करने का, कहने से बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें, इस चीज को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, एंड दैट ट्रिक इज टू प्रिपेयर ए सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आप एक ऐसा अकाउंट बना लो, कहने से सब्सक्रिप्शन नाम का एक अकाउंट बना देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेमोरी ट्रिक याद रखना है, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो मेमोरी ट्रिक, ठीक है, MT मेमोरी ट्रिक। ओवा एक व्यक्ति का नाम है जो इंडियन रेलवे से सफर करता है, तो ओवा इंडियन रेलवे से गया, ओवा इंडियन रेलवे से गया। अब OA, ठीक है, क्या है, OAA, ठीक है, OA। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो Z बनाएंगे, क्या करेंगे, एक Z बनाएंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक Z, देखो यहां पे, यस और नो? तो इस Z की फॉर्म में हम क्या करेंगे, OA लिखेंगे, ठीक है। OA लिखा, उसके बाद इंडियन रेलवे, किससे गया है वो, इंडियन रेलवे से, तो यहां पे आएगा इंडियन रेलवे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहां पे भरना है। अब देखो यहां पे, अब आप लिखना चालू करो, आउटस्टैंडिंग एडवांस
आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आर रिसीट एंड पेमेंट। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। याद कैसे रखना है, ओवा इंडियन रेलवे से गया, ओवा इंडियन रेलवे से गया। समझ में आता कि नहीं आया? यस। अब आगे देखो यहां पे, अब इसमें करना क्या है, तो देखो ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस में आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, तो देखो ये अपने ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये सुनो, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ना, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000 और एडवांस कितना है 15,000। तो इनको अपनी अपनी जगह पे लिख दो। आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000 और एडवांस कितना है 15,000, लिख दिया? यस। उसके बाद क्लोजिंग का एडवांस और आउटस्टैंडिंग लिख दो। तो क्लोजिंग में देखो आउटस्टैंडिंग 25,000 है, ये रहा, और एडवांस कितना है, तो कहने से एडवांस 15,000 है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 15,000 और यहां पे आ जाएगा 25,000, ठीक है। अब उसके बाद आपको इस साल रिसीव कितना हुआ, तो कहने से जो भी चीज रिसीव हुई होगी वो रिसीट अकाउंट में हुई होगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको टोटल पैसा कितना मिला था, आपने बोला था कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 1,20,000। तो भाई वो आप यहां पे लिख दो। अब कहने से हमको मालूम है कि अकाउंट्स का दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब आप इसको बैलेंस करो, तो देखो इसको और इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1,60,000। कहने से इतना ही टोटल इस साइड भी आना चाहिए। ये सुनो, कहने से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और कहने से एक ही चीज यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, वो है इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस। तो 1,65,000 में से आप ये दोनों निकाल दो तो कहने से ये बचेगा, और इसका आंसर कितना आता है, तो देखो आप इसमें से माइनस करो 10, 150, 1,35,000 आएगा मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस नो, यस। तो ये हमारी इस साल की इनकम है और ये हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है और ये सब्सक्रिप्शन अर्न्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कितना सिंपल से हो गया कि भाई स्टार्टिंग में कितना कितना आउटस्टैंडिंग है वो लिखो, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड में, और कितना एडवांस है वो लिखो, और इनकम एक्सपेंडिचर में से, इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट में से एक चीज दिया होगा, दूसरा चीज आप बैलेंस करके निकाल सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ इतना दिमाग लगा के फिर कहीं पे एक छोटा सा गलती कर दो समझने में, उससे बेटर है कि ये बनाने का, ओवा इंडियन रेलवे से पहुंचाने का उसको घर पे, और अपना आंसर लाने का। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जो चीज हम लोग ने यहाँ पे टेबल फॉर्म में की है, एक्चुअली जो चीज हम लोग ने यहाँ पे टेबल फॉर्म में की है वही हम लोग ने यहाँ पे अकाउंट फॉर्म में की है। देखो हम लोग ने 1,20,000 में 15,000 और 25,000 ऐड किया, तो ये 1,60 कैसे आया भाई? इन तीनों को ऐड करके ही तो आया। तो कहने से इन तीनों को हम लोग ने यहाँ पे भी क्या किया है, देखो ऐड ही तो किया है, आया ना? यस। और कहने से इन तीनों का जो ऐड करके आया उसमें से हम लोग ने इन दोनों को माइनस किया, तो देखो ये 10,000 और 15,000 नेगेटिव। तो जिसको टेबल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया हमने, उसको क्या किया है, अकाउंट फॉर्म में। एग्जाम में हम लोग ऐसा करेंगे क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो परफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या ओवा इंडियन रेलवे से गया। अभी इसमें एक जो छोटा मोटा ट्विस्ट और है, बाकी सब्सक्रिप्शन का पूरा कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन देखो, तो आपको यहां पे देखो क्या लिखा है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओ आ, ठीक है, ये डी मैंने गलती से हाईलाइट कर दिया, ये ए हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। ओ आ ओ, ठीक है, ओ आ इंडियन रेलवे से, आई आर, ठीक है, इंडियन रेलवे से गया। अब देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एज एट, एज एट, एज एट, एज एट। अब एज एट का मतलब क्या है, तो देखो एज एट और दो वर्ड है फॉर, ठीक है। अभी देखो दो सेंटेंस आपको बार बार आएंगे, एक आएगा आउटस्टैंडिंग एज एट या एज ऑन, मतलब एक ही है, ठीक है, एज ऑन या एज एट 31/3/2010 इज ₹10,000। इसका मतलब क्या है कि 31/3/2010 तक का टोटल जितना भी पैसा बकाया है वो कितना है, 10,000 रुपए है। और अगर इसी की जगह ये लाइन ऐसे लिख दी जाए, आउटस्टैंडिंग फॉर 31/3/2010 10,000। अब इसका मतलब क्या है
कि 31/3/2020 के दिन टोटल पेंडिंग, यहां पे टोटल कितना पैसा पेंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 10,000। तो यहां पे हमें टोटल आउटस्टैंडिंग तो नहीं मालूम, बट 31/3/2019 इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए है। यानी हो सकता है कि इसके पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग भी हो जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा एजेट लेना है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है आउटस्टैंडिंग फॉर दिया है कि एजेट दिया है। अगर एजेट दिया है मतलब इस साल का तो इसमें है ही है, इसके साथ इसके पिछले कोई सालों का पेंडिंग है वो भी इस 10,000 में इंक्लूडेड है। और अगर कोई बोलता है आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, दैट मीन्स सिर्फ 2020 का 10,000 बाकी है, हो सकता है 2020 से पहले का भी कोई पैसा बाकी हो। तो हमें 2020 का कितना बाकी है वो नहीं लेना है, 2020 के इस डेट तक का कितना बाकी है, इस डेट तक का कितना बाकी है, ना कि इस साल का कितना बाकी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वर्ड आप बहुत अच्छे से यहां पे हाईलाइट कर लोगे कि भाई यहां पे लिखा क्या है, यहां पे लिखा है एजेट, 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 ठीक है, मतलब टोटल पेंडिंग। कहीं पे भी आपको ये नोट्स में लिखना है तो लिख लो, मैं गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं इस समय पे, ठीक है। ये चीज स्टूडेंट्स को इतना परेशान करती है, उनका क्वेश्चन हमेशा गलत हो ही जाता है जब थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन डाल दे। तो बस आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है, भाई हमें कुछ नहीं देखना है, हमें हमारी आंखें बंद रखनी है, हमें तो एजेट चाहिए। एजेट मतलब इस दिन तक का कितना पेंडिंग है, ना कि सिर्फ इस साल का कितना पेंडिंग है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। और कहने से यहां पे जब आप रिसीट एंड पेमेंट का यहां पे देखोगे तो कौन से साल का पैसा रिसीव हो रहा है वो नहीं देखना है, टोटल रिसीव कितना हो रहा है। यानी इट डज नॉट मैटर ऑफ विच ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। यानी ये मैटर करता है कि करंट ईयर में रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना कि ये मैटर करता है कि कौन से साल का रिसीव हो रहा है। अभी कोई भी साल का रिसीव हो उसमें से हम प्लस माइनस करके निकाल लेंगे कि इस साल की इनकम कितनी है। और यहां पे सिर्फ करंट ईयर का आएगा, यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो एनी ईयर, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो करंट ईयर, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो एनी ईयर। और इसकी वजह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट में मैं यहां पे कर देता हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि द फॉलोइंग इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी 2019 की इनकम से, सब्सक्रिप्शन से आपने कितना पैसा कमाया वो बताओ। यस और नो, यानी अर्निंग पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अर्निंग पूछ रहे हैं, यानी ये वाला बैलेंस पूछ रहे हैं ये लोग। यस और नो? यस। अब देखो क्या बोला है, टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट एंड पेमेंट में लिखा है कि भाई रिसीट साइड में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन के नाम पे 1 लाख रुपया रिसीव हुआ है, मतलब सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना पैसा रिसीव हुआ, 1 लाख। तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में कितना आया, 1 लाख। कौन से साल का आया वो मैटर नहीं करता, एनी ईयर चलेगा। अब नीचे 31/3/2018 और 31/3/2019 यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया है। तो देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस कितना है, 20 और 30,000। तो आउटस्टैंडिंग इधर लिखेंगे, एडवांस इधर लिख देंगे, हाँ या ना? यस। और उसके बाद देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस, तो कहने से एडवांस क्लोजिंग इधर आते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ अ ईयर, एट द एंड ऑफ अ ईयर कितना है, 40,000। यस यस, कहने से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप इस साइड का टोटल करोगे तो 1,70,000 आएगा, और कहने से इस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए, 1,70,000 आना चाहिए। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। अब इस 1,70,000 में से आप 40,000 रुपया क्या कर दोगे, माइनस कर दो, तो कहने से कितना बचेगा, 1,30,000। तो ये इस साल की इनकम है जिसमें से कुछ पैसा हमें मिल गया है, कुछ पैसा शायद हो सकता है पिछले साल मिला हो, और कुछ पैसा शायद ऐसा हो सकता है कि हमें अगले साल मिलेगा। ये सुनो, तो इस साल की अर्निंग कितनी हुई, 1,30,000। ये सुनो, और इस साल सब्सक्रिप्शन के नाम पे मिला कितना, 1 लाख रुपया। तो कितना सिंपल हो गया, वो प्लस माइनस करके दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पक्का? अच्छा, एक चीज और देखो, ठीक है, ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कहना ही से ये सब्सक्रिप्शन आपको अगले साल का मिला है, आपने कमा लिया कि बाकी है? ये सब्सक्रिप्शन एडवांस का जो पैसा आपको एडवांस में मिला है, ये आपने कमा लिया कि बाकी है?
कहना इसे ये अभी तक कमाया नहीं है, अगले साल सर्विसेज देंगे तो उसके बाद ये पैसा हमारा हो जाएगा, अभी तो हमें एज ए एडवांस मिला है। तो कहना इसे ये पैसा हमारे से फ्यूचर में क्या ले जाएगा, बेनिफिट ले जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा मार्क करके लिख लो अपने नोट्स के अंदर कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं अभी तक, भाई कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो यानी इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट। तो ये मेरे लिए क्या है, असेट। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखता है और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखता है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो कहना इसे कुछ चीजें हमें सब्सक्रिप्शन में याद रखनी है। पहला ओ आ इंडियन रेलवे से गया, ओ ए ओ आई आर, यस और नो, यस। उसके बाद दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि हमें एजेट लेना है, फोर नहीं लेना है। अगर फोर दिया है तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर सबका टोटल करके एजेट फाइंड करो और फिर लिखो, बराबर है। फिर इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर और रिसीट पेमेंट में एनी ईयर चलेगा, यानी सब ईयर, ऑल ईयर या एनी ईयर का आना चाहिए और यहां पे सिर्फ करंट ईयर का आना चाहिए। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यस। क्वेश्चन और सॉल्व करें, देखो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹21 लाख, यानी रिसीव, देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीव यानी रिसीट एंड पेमेंट में हमें कितना मिला है, 21 लाख रुपया हमें इस साल रिसीव हुआ है। यानी मैं ऐसा बना लूं क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बना लेता हूं ना, एक शॉर्ट, जरूरत नहीं है बट मैं मेरे पर्पस के लिए बना रहा हूं ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 21 लाख रुपए मुझे टोटल रिसीव हुआ है। अब देखो इसमें क्या बोला है, जिसमें से दिस इंक्लूड, यानी ये 21 लाख रुपए में से 30,000 रुपए और 40,000 रुपए, 30,000 रुपए 2019 के हैं, ये कौन सा साल चल रहा है, 20 चल रहा है, यानी 30,000 रुपए पिछले साल के हैं। तो कहना इसे लास्ट ईयर के कितने हैं, 30,000 है, ठीक है। और 2021 के कितने हैं, तो देखो यहां पे लिखा है कि सब्सक्रिप्शन 40,000 फॉर 2021, यानी नेक्स्ट ईयर के कितने हैं, नेक्स्ट ईयर के 40,000 है, ये सुनो। और बाकी जो पैसा है कितना, 20,70,000 रुपए, टोटल कितना मिला, 21 में से 30 पिछले साल का, 40 अगले साल का, यानी 20,30,000 रुपया जो है वो आपका करंट ईयर का है, ठीक है। मैंने इसका बाइफर्केशन यहां पे लिख दिया, बट टोटल हमें कितना मिला, 21 लाख रुपया मिला। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जरूरत नहीं था इसको बनाने का बट मैंने आपको समझाने के लिए ये बना दिया है। अब आगे देखो, ऑन 31 मार्च 2020 यानी 31 मार्च 2010 के दिन क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब कमा लिया बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं भैया, ड्यू वॉज रुपीज कितना है, 50,000 रुपया, एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज 60,000, यानी ये भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन ये एट द एंड ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग है और ये 1 अप्रैल 2019 यानी ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो अपने को साल के स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग और साल के एंड का आउटस्टैंडिंग दे दिया। उसके बाद बोला है डिटरमाइन द अमाउंट that should be credited to income and expenditure account for the year 31st March 2020, yes or no। तो कहने से हम तो बना लेंगे क्या, ओआ बना देंगे, ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, yes or no, yes, ओ आ, yes or no, इंडियन रेलवे। अब कहने से यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के टाइम गलती मत करना, आउटस्टैंडिंग एज एट बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखना आप एडवांस एज एट बिगनिंग, एज एट बोल के लिखना तो आपके दिमाग में रहेगा कि भाई एज एट चाहिए मुझे, तो ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एडवांस एज एट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एज एट एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर, रिसीट एंड पेमेंट ऑल ईयर, यस और नो, यस। अब इसमें आप अमाउंट फिलअप करना स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पे कहना इसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी दिया है और एंड का भी दिया है। तो देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू
बट नॉट रिसीव्ड 50,000 ऑन 31 अप्रैल 2020। तो कहने से साल 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो रहा है, तो एंड के सब्सक्रिप्शन कितने हैं? तो एंड के सब्सक्रिप्शन है मेरे 50,000 रुपए के। और स्टार्टिंग के सब्सक्रिप्शन कितने हैं मेरे? स्टार्टिंग के सब्सक्रिप्शन देखो मेरे 60,000 रुपए के। यस और नो? यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑन, एज ऑन दिया हमको, ठीक है, और ये भी क्या दिया है यहाँ पे? करेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन, यानी एज ऑन ही दिया हमें, एज इट ही दिया है, तो हमें फ्रॉम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये अमाउंट एज इट इज लिख सकते हैं। ये कितना है? ये 60,000 है। ये सुनो, ऑन दिया है मतलब एज इट ही हो गया है, ऑन एट और ऑन में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब क्या होता है? इस दिन तक। ये सुनो, यस। अब उसके बाद क्या बोला है कि हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 21 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो भाई 21 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। यस और नो? यस। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कहीं दिए हैं क्या? देख लो एक बार, नहीं दिए हैं, बट आप यहां पे देखो कि हमें इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है कितना? नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है? 40,000। तो कहने से इस साल के एंड में हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है क्या? यस। तो कहने से क्लोजिंग एडवांस तो हम लोग को यहां से मिल गया कि 40,000 रुपए हमें इस साल मिले, किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। और कहने से बिगिनिंग के एडवांस नहीं दिए, तो हम अज्यूम करेंगे वो कितने हैं? 0। अब आप इस साइड का टोटल करो, 21,50,000। इस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए? 21,50,000। तो कहने से इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, इस साल की इनकम कितनी हो गई? 20,50,000 रुपए आपने कमाया है। ठीक है, ये इस साल की अर्निंग है और ये इस साल आपने रिसीव किया है। अब देखो, कमाया आपने 20-50 है, लेकिन रिसीव कितना किया है? 21 लाख रुपया रिसीव किया है। इसका मतलब क्या समझ में आता है हमें कि जरूरी नहीं है कि सारा सब्सक्रिप्शन हमें इस साल जो मिला है वो सिर्फ इस साल का हो सकता है, कुछ पैसा अगले साल का हो और कुछ पैसा पिछले साल का हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का इजी है कि नहीं है? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला 4 वाला मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। यूथ इंडिया ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट है जिसमें 10,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाया हुआ नहीं है, ये रिसीव है। कमाने में और रिसीव करने में बड़ा अंतर होता है। जरूरी नहीं है हर जो पैसा मुझे इस साल मिला है वो मैंने इसी साल कमा लिया, हो सकता है कुछ पैसा मैं अगले साल भी कमाऊं, बट मिल इस साल गया हो। यस और नो? यस। अब देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए मुझे टोटल मिला है, जिसमें से आउट ऑफ विच 40,000 रिसीव्ड वर ऑफ 2016, यानी 40,000 रुपया 2016 का है और 25,000 रुपया 2018 का है, यानी ये लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, और ये करंट ईयर का है। यस, सॉरी, नेक्स्ट ईयर का है। यस और नो? और जो बाकी बच गया 10 लाख में से, वो कहने से करंट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन दिया हमें कितना? एज ऑन 31 मार्च 2016 is 65,000 and subscription received in advance as on ही दिया है कितना? 15,000। और हमें बोला है compute the subscription amount to be credited to the income and expenditure account in the following cases। yes or no? yes। तो देखो पहला क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग फिगर दे दिया कितना? 55,000, और ये क्या बोला है? एज ऑन बोला है। तो देखो इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा? ठीक है, वही मेरा फॉर्मेट रहेगा। ओआ इंडियन रेलवे से गया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ भाई? 10 लाख रुपए रिसीव हुआ। ठीक है, अच्छा ये 10 लाख में से देखो कैसे कैसे रिसीव हुआ है। कहने से लास्ट ईयर का भी रिसीव हुआ है, कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ करंट ईयर का और कुछ नेक्स्ट ईयर का। यस और नो? यस। तो देख लेते हैं कौन सा कब रिसीव हुआ है। तो कहने से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का 40,000 रिसीव हुआ है और नेक्स्ट ईयर का 25,000 रिसीव हुआ है। तो कहने से 40,000 प्रीवियस ईयर का है और 25,000 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब बाकी जो बच गया वो करंट ईयर का। कितना बच गया? तो कहने से ये बच गया 9,35,000, सॉरी 9,35,000 बराबर है 9,35,000। यस और नो? यस। ये करंट ईयर का है, बट हमें तो कहने से यहाँ पे ऑल ईयर्स लेना है, तो हमने तो सारे साल का ले लिया कि सारे साल का पैसा कितना है? 10 लाख रुपए। यस और नो? यस। अब आगे देखो, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एडवांस दे दिया है। ये देखो आउट सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन दिया, और कहने से हमें तो चाहिए भी क्या है? एज ऑन और एज एट ही चाहिए। तो ये 65,000 दिया है, ये भी एज ऑन दिया है कितना?
15,000, तो कहने से ये यहाँ पे आ जाएगा 65,000 रुपीज पेंडिंग था और ये 15,000 रुपया हमको एडवांस में मिला था। और उसके बाद हमें बोला है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एज ऑन यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 55,000 दिया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट दिया है, मतलब इस दिन तक का टोटल कितना बाकी है, टोटल बाकी है 55,000 रुपया। कितना बाकी है, 55,000 रुपए बाकी है। यस और नो, यस। अब एडवांस कहने से ये दिया नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है, 25,000 रुपया आपको मिल गया ऑलरेडी। 25,000 रुपया आपको क्या हो गया, ऑलरेडी मिल गया है। तो कहने से नेक्स्ट ईयर का 25,000 मिल गया, तो कहने से इस साल के एंड में ये एडवांस दिखेगा, क्योंकि ये इस साल का तो है नहीं। यस और नो। अब आप इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, और कहने से आप ये अमाउंट क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। करो कितना होता है, तो ये आता है आपका 10,70,000 रुपया। इस साइड भी कहने से आपका कितना आना चाहिए, 10,70,000 रुपया आना चाहिए। तो ये आपका आएगा 9,80,000 रुपया। अब अगर मेरा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, आज मेरे पास कैलसी नहीं है, तो देयर इज अ चांस कि मैं कैलकुलेशन में क्या करूं, मिस्टेक कर दूं, बट आप ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। 10,55 है और प्लस 15 10,70 ही होता है मेरे हिसाब से। तो 10,70 में से आप माइनस कर दो 90, हाँ 9,80 बराबर है, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन हुआ। अब देखो सेकंड पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे सेम फॉर्मेट चाहिएगा, तो मैं इसी फॉर्मेट को क्या ले जाता हूं, नीचे लेके जाता हूं। ठीक है, मैं अमाउंट्स मुझे अलग आएंगी तो मैं अमाउंट्स रब कर देता हूं सारी। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये तो हमको कंफर्म है, कहने से सारे फिगर्स चेंज है, बस इसकी जगह एजॉट की जगह क्या दे दिया है, एजेट की जगह क्या दे दिया है, 4 दे दिया। देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द ईयर, क्या लेवल है, फॉर द ईयर इज 55,000। ठीक है, बस यही चेंज है ना, बाकी तो कहने से पूरा क्वेश्चन सेम ही है। तो कहने से ये 65,000 यहां पे एज इट इज आएगा, ये 15,000 यहां पे एज इट इज आएगा, ये 1,00,000 रुपया यहाँ पे एज इट इज आएगा, सॉरी 10,00,000 रुपया, ठीक है। और ये 55,000 ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये 25,000 एज इट इज आएगा। अब फॉर द ईयर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 31 मार्च डेट क्या है इसमें, 31 मार्च 2017 है क्या, यस 31 मार्च 2017, ठीक है। ऐसे ही 31 मार्च 2016 रहा होगा, ऐसे ही 31 मार्च 15 भी रहा होगा, यस और नो, यस। तो कहने से ऐसे कई सालों का पेंडिंग रहा होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, तो कहने से ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब यहाँ पे फॉर द ईयर का मतलब क्या है कि इस साल का जो पेंडिंग है ना, वो कितना पेंडिंग है, इस साल का जो पेंडिंग है वो टोटल अमाउंट है 55,000 रुपए। 4 का मतलब ये होता है, बट कहने से इस दिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि इस साल का भी कुछ अमाउंट पेंडिंग रह गया हो, आया ना, यस। तो हमें तो एजेट लेना है, एजेट का मतलब क्या, इस साल का पेंडिंग प्लस इस साल का पेंडिंग, यानी सारा पेंडिंग हमें क्या करना है, यहां पे कंसीडर करना है। बट क्वेश्चन में बोला है 4, मतलब सिर्फ इसी पीरियड का पेंडिंग दिया है, हमें इस पीरियड का पेंडिंग नहीं दिया है, तो ये पीरियड का पेंडिंग हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पे हमें इतना मालूम पड़ा कि इस साल का इस दिन कितना पेंडिंग है, 55,000 पेंडिंग है। अब इस साल का टोटल कितना पेंडिंग है इस दिन, वो हमें देखना है। तो देखो इस दिन कितना पेंडिंग था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास इस साल का कितना पेंडिंग था। तो देखो ये क्वेश्चन में दे रखा ना हमें, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन 31/3/2016 वाज 65,000, 31/3/2016, यानी इस दिन हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, इस दिन हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग था 65,000। अब ये पैसा इस दिन, इस पैसे में से कहने से हो सकता है ना, ये 65 में से इस साल हमें कुछ पैसा रिसीव हो गया हो, आया ना, और फिर कुछ साल कुछ पैसा अभी भी बाकी हो। तो देखो इस 65,000 में से हमें कुछ पैसा मिला है क्या, तो देखो रिसीव्ड का ब्रेकअप हमें दे रखा है, ये 10 लाख में से 40,000 रुपया पिछले साल का है, ठीक है। ये 10 लाख रुपए में से
ये 10 लाख इस साल रिसीव हुआ है ना, इस 10 लाख में से 40,000 रुपया इस साल का है, मतलब ये 65 में से 40,000 रुपया इस साल हमें मिल गया। तो कहने से इस साल का इस दिन कहने से 25,000 रुपया आज भी पेंडिंग है, हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात मालूम पड़ा? यस। अब यहां पे कहने से ये चीज क्या हो गया, 40,000 रुपया मुझे इस साल का मिला था, इस साल का मुझे कितना मिला था? आई थिंक हम लोग ने ब्रेकअप देखा था ना यहाँ पे 935, और कहने से नेक्स्ट ईयर का कितना मिला था? 25, आया ना? यस। अब कहने से इसका और इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा एज ऑन 31/3/2017, यानी इस दिन तक टोटल कितना बाकी है। और कहने से हम जब भी 4 दिया होगा ना तो 4 को हम यहां लिखेंगे भाई 55,000 रुपए, ठीक है। और फिर बोलेंगे ये 65 में से इस साल कितना रिसीव हो गया? 40 रिसीव हुआ। 10 लाख में 40 पिछले साल का है ना, मतलब 25 अभी भी बाकी है, ठीक है। तो इस दिन एक्चुअल में टोटल 55 नहीं है, इस दिन का टोटल कितना हो गया अपना? 55 + 25 करोगे तो ये आएगा आपका 80, और कहने से इस साइड का आप टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा आपका 10,95,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कहने से इस साल में से भी हम लोग इस साइड का भी टोटल हम लोग क्या करेंगे? सेम रखेंगे। तो कहने से इस साइड का टोटल में से माइनस करेंगे, कितना हो गया ये आपका? 65 + 5 70, 70 + 20 90, ठीक है। तो कहने से ये आएगा आपका 10,05,000 रुपए। ये करंट ईयर की आपकी क्या है? इनकम है। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो बस इतना ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट याद रखो, एज ऑन और फॉर का ध्यान रखो, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमें? देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the income from subscription for the year ended 31st March 2019 shows and show it in a final accounts of a club। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखेगा, ये भी बताना है हमें, ठीक है। रिसीट पेमेंट का तो उन्होंने दे दिया कि रिसीट पेमेंट में कैसे दिख रहा है। तो देखो रिसीट पेमेंट में हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन 1,43,000 मिल रहा है, जिसमें से पिछले साल का लास्ट ईयर का 18,000 मिल रहा है, इस साल का 1 लाख मिल रहा है, और कहना से अगले साल का 25,000 मिल रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर का। यस और नो? तो अभी तक ये ब्रेकअप हम लोग करते थे, देखो यहाँ पे। और आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये इसको लिखोगे ना तो आप ये एज अ वर्किंग नोट लिख लेना लास्ट क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आए। तो देखो यहाँ पे ब्रेकअप तो हम लोग निकालते थे, इस बार ब्रेकअप क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग की ये इंफॉर्मेशन दे दी है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ डेट्स का लोचा लग रहा है मुझे, नहीं बराबर है, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? इतना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये 2018 होगा, ये क्या होगा? 2018 होगा। जस्ट अ मिनट, दो 2019 का है, 2019-20, ओके बराबर है। ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्या है? ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और कहने से क्या दिया है? एज एट दिया है। और ये भी हमारा क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और क्या दिया है? एज एट। कितना है क्लोजिंग? यस। अब यहां पे हमें दिया है एज एट, इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये 2019 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ही टाइप किए हुए हैं, तो देयर इज अ चांस कि मैंने कोई ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक, कोई ना कोई टाइपिंग एरर कर दिया होगा, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 को कितना है? 20,000 एडवांस है अपने पास, ठीक है। और अपने को बोला है कि भाई आप बताओ कि इसे आप अपने फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसको मैं साइड में कर देता हूं, और फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो कहने से मेरे फाइनल अकाउंट दो बनते हैं, एक तो बनता है इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा ना एक्सट्रैक्ट, क्या लिखूंगा?
यहां पे लिखूंगा एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पूरा नहीं बना रहा ना, टैली नहीं होगा ये, क्योंकि बाकी सब आइटम तो दिए ही नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें दी हैं, तो इसलिए मैं कुछ पार्ट बना रहा हूं, इसलिए लिखूंगा ये एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहां पे ना मुझे डेट्स का बहुत बड़ा लोचा लग रहा है, नोट शो 31 मार्च 2019। हाँ तो फिर ये बराबर ही था, ये डेट्स रेक्टिफाई करो भाई, ये डेट्स को आप प्लीज अपने बुक में रेक्टिफाई कर लेना, ये 2018 है, ये 2019 है और ये 2018 है, ठीक है। तो अब 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, इनकम एक्सपेंडिचर। और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें भी आप लिखोगे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2000, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा बैलेंस शीट बना लोगे। मैं दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक ओपनिंग की भी बनानी पड़ेगी और एक क्लोजिंग भी बनानी पड़ेगी। बताता हूं दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक 2018 के दिन कैसी दिखतीगी और एक 2019 के दिन कैसे दिखेगी, ठीक है। अब कहने से यहां पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, एक इनकम है और वो इनकम यहां पे दिखेगी वर्किंग नोट नंबर 1। अमाउंट कैसे आया वो हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे। तो भाई पहले हम लोग हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमारा रफ नोट है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओ ए ओ, और किससे जा रहा है, ये इंडियन रेलवे से जा रहा है, जेड की फॉर्म में, ये सुनो। तो आउटस्टैंडिंग एज एट, ठीक है, आप पूरा लिखना एज एट, एज ऑन बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये ऐसा पूरा लिखना आपको। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब अमाउंट्स लिखना स्टार्ट करो। तो देखो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है मेरे पास और एडवांस कितना है, तो 20,000 ही आउटस्टैंडिंग है और 20,000 ही एडवांस है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे गलती करना, बट जैसा क्वेश्चन है वैसा हम सॉल्व कर रहे हैं। 20,000 20,000, ठीक है। उसके बाद एट द एंड कितना है, तो एट द एंड 30,000 है, ठीक है। एडवांस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, बट कहने से अगले साल के लिए हमें पैसा कितना मिला है, अगले साल के लिए पैसा हमें मिला है, इसका भी सब ईयर चेंज कर लेना, इसको 17-18 कर लेना, इसको 18-19 कर लेना और इसको 19-20 कर लेना। तो अगले साल के लिए हमें ईयर पैसा कितना मिला है, 25,000 रुपया हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है। तो कहने से ये हमारा क्या हो गया, एडवांस हो गया। और इस साल हमें टोटल कितना मिल रहा है, 1,43,000 ऑल ईयर्स का लेना है। तो देखो इन तीनों साल का मिला के हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 1,43,000 आ रहा है। अब कहने से अगर मैं इनको बैलेंस करता हूं तो कहने से कितना आएगा, तो ये इस साइड आएगा मेरा 1,48,000। अगर मैं बैलेंस करूंगा तो मेरे हिसाब से 1,48,000 आएगा, ठीक है। अब कहने से ये मेरे इनकम है इस साल की, तो ये यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 1,48,000। तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो देखो स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं, और कहने से आज इनकम नहीं मिली तो कब मिलेगी, फ्यूचर में। तो कहने से आउटस्टैंडिंग हमारे लिए हमेशा क्या होता है, एक असेट होता है। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए हमेशा क्या होता है, एक असेट होता है। और एडवांस मतलब हमने कमाया नहीं लेकिन फिर भी मिल गया, कहने से फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये हमारे बिजनेस से बेनिफिट ले जाएगा, इसलिए ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। तो देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ये दोनों दिखेंगे, ठीक है, ऐसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 20,000 20,000। और यहां पे आएगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन
ठीक है, कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 25,000 है और यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000। तो कहने से एसेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएंगी ना, तो बैलेंस शीट में ऐसे दिखेगी। बस ये प्रेजेंटेशन करके हमें दिखाना था। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये आपने मेरे ख्याल से 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन किया होगा, वहीं से लिया है मैंने, थोड़ा बहुत ईयर में मिस्टेक हो सकता है बट आंसर बराबर है उसका। जो करेक्शन हमने किए हैं उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से वो सोल्यूशन एकदम सही है, बराबर है। नेक्स्ट अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है वो बतानी है, ना कि रिसिप्ट कितनी है वो नहीं बतानी है। टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी अर्न कितना किया है वो बताना है हमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो 2016 का इतना मिला, 17 का इतना मिला और 18 का इतना मिला, यानी 2017 में टोटल कितना मिला? तो टोटल मिला 3,50,000 रुपए। ठीक है ना? तो आप ऐसा टेबल बना दो एक, कहना इसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा दिखा कि नहीं दिखा? यस, ऐसा ही हो गया ना। ये इस तरह से इन्होंने ऐसे दिया है और इन्होंने सिर्फ इतना दिया है, टोटल नहीं दिया है। बात तो एक ही है। यस, आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016, यानी ओपनिंग दिया है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी सेम डे को ऑन दैट डेट, यानी उसी दिन एडवांस कितना था? एडवांस 20,000 था, तो ओपनिंग एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग एडवांस दे दिया, सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया। और कहने से ये रहा आपका क्लोजिंग एडवांस, अगले साल का अभी मिल गया ना आपको, तो क्लोजिंग एडवांस आप यहां से ले लोगे। कहने से सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? यस, फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, आपकी आत्मा की शांति के लिए। यहां देखो कितना है 35,000 यहां पे आएगा, ओपनिंग है। 35,000 मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और उसी दिन एडवांस कितना है? ओपनिंग एडवांस, ये देखो 20,000 ओपनिंग एडवांस है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्लोजिंग एडवांस कितना है? 30,000 है। ये रहा ना, हमने फाइंड किया ना कि भाई अगले साल के लिए हमें इस साल कितना मिला है? 30,000 रुपया मिला है 2018 के लिए 2017 में, और टोटल रिसिप्ट कितनी हुई है? 3,50,000 की, तो 3.5 लाख रुपया हमें टोटल मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। ठीक है, अब इस साइड का आप टोटल करो कितना आता है, तो 3.5 लाख रुपया है ये, तो इसमें आप 80,000 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 4,30,000। ठीक है, इस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए? 4,30,000 आना चाहिए, तो ये आएगा आपका 3,65,000। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का मिक्स दिया, और ये क्वेश्चन आपके आरटीपी का क्वेश्चन है। आरटीपी के बाद ये क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं दिखा है, तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में दिख जाए। ठीक है, क्योंकि यूजुअली इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या रहता है पेपर बनाने का, कि पहले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आरटीपी में देता है। ठीक है, बहुत बार देखा गया ऐसा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आरटीपी में आए हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर में आए हैं, वो क्वेश्चन एज इट इज किसमें दिख जाते हैं? पेपर्स के अंदर दिख जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, और मैं तो ऐसा बोलता हूं कि कभी कभी है ना, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है जो आरटीपी में से सेम बिना नंबर चेंज किया आता है। ठीक है, तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि अगर ये क्वेश्चन आरटीपी में है तो आपके पेपर में भी दिखने को मिल जाए। अब देखो इसमें क्या बोला है कि टीटी क्लब करके क्लब है, जिसका 2018 का हमें क्या दिया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन में क्या दिया है हमें, तो देखो क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, स्टॉक ऑफ स्टॉक मटेरियल, सॉरी
इसका स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट ड्यू टू स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी अमाउंट ड्यू टू स्पोर्ट्स मटेरियल क्या मतलब, जिनसे हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल मंगवाते हैं ना उनको कितना पैसा देना बाकी है, यानी क्रेडिटर्स कितने हैं, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यस। और फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों वो दे दिए, ठीक है। और हमें क्या बोला है, इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 3,75,000 का, और हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट कितना किया है, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट किया है 2,25,000 का। और क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट और स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना है, हमें दिखाना है। और हमें यह भी पूछा है कि भाई आप इसे बैलेंस शीट ऑफ 2018 में कैसे दिखाओगे, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यस। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट्स की बात करते हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट ए की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की बात करता हूं, तो मैं यहां पे बना देता हूं एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31/3/2018, ठीक है ना। 31/3/2000 के लिए मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, पूरा नहीं बनाऊंगा उसका, सिर्फ उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना अमाउंट आएगा और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, ये दो चीज। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले सब्सक्रिप्शन पे काम कर लेते हैं, ठीक है। कहने से हमारे को तो वही चीज करनी है, OAAO, ठीक है। ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेहनत ही नहीं करना पड़ता मुझे। आउटस्टैंडिंग एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये बिगनिंग है, एंड है, एंड है, ठीक है। ये आप अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये चीज अच्छे से लिखोगे, 2-2 लाइन भरेगा चलेगा, बट आप पूरा अच्छे से इसको लिखोगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये इतना ही लिखना है। रिसीट एंड पेमेंट ये इतना ही लिखना है। अब देखो आउटस्टैंडिंग कितना है, तो कहने से ये देखो ये रहा आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये है 11,250, कितना है 11,250, और क्लोजिंग कितना है 16,500, ठीक है। उसके बाद एडवांस, एडवांस देखो कितना है, ओपनिंग 9,000 और क्लोजिंग 5,250, तो क्लोजिंग 5,250 और ये कितना है 9,000। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट में आपको रिसीव कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन, 3,75,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है, ठीक है। 3,75,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो बताओ आपने कमाया कितना, आपकी अर्निंग कितनी है, बोलो। तो अब आप इसका टोटल कर लो और आपको ये अमाउंट मालूम पड़ जाएगा, और ये अमाउंट यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम है ना आपकी, यस। तो यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने बताया कि ये कैसे होगा, ये सुनो, यस। अब कितना आता है ये कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, तो इसका टोटल आएगा 4,05,000 रुपये, और कहना से इस साइड का टोटल भी आना चाहिए 4,05,000। मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, तो ये आएगा आपका 3,84,000। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3,84,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इस तरह इतना दिखेगा। अब वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कहना से है जितना खर्चा हुआ उतना ही दिखाएंगे ना स्पोर्ट्स मटेरियल, ना कि जितना परचेस किया है उतना, यस और नो, यस। और कहना से इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस, यानी इतना था इतना और खरीदा, यानी इतना टोटल हमारे पास रहना चाहिए, और इतना पड़ा जितना पड़ा माइनस कर दो, मतलब बाकी जो गायब है वो हम लोग ने यूज कर लिया है। अब देखो यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में मटेरियल 75,000 रुपए का पड़ा था। अब हमें ये नहीं मालूम कि हमने इस साल खरीदा कितना है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और कहने से एट द एंड हमारे पास 1,12,500 का सामान क्या है, पड़ा है, ये सुनो, यस। अब आप वर्किंग नोट नंबर 3 बनाओगे, और इसमें आप बनाओगे क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कहने से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा, यस सुनो, यस। ओपनिंग और क्लोजिंग देखो कितना है, तो इसका क्रेडिटर्स का ओपनिंग 67,500 है,
67,500 और क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग 97,500 है। ठीक है, अब यहां पे देखो अमाउंट पे कितना किया आपने, 2,25,000 का क्या किया आपने, अमाउंट पे किया है। तो क्रेडिटर्स को जब आप अमाउंट पे करोगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ। कह रहे हैं क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम होंगे, तो यहाँ पे आएगा टू कैश। क्रेडिटर्स कम हो यानी लाइबिलिटी कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 2,25,000, तो यहाँ पे 2,25,000 का हमने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया। यस और नो, यस। अब आप इस साइड देखो, इस साइड का टोटल कितना आता है, तो इस साइड का आपका टोटल आएगा 2,25,000 प्लस 97,500, तो यह आएगा आपका 3,22,500। और कहने से आपने देखो 97,500 अभी आपका पे करना बाकी है, ठीक है, 2,25,000 आपने पे कर दिया। इतना पैसा क्यों पे किया भाई, वो आपसे साल के स्टार्टिंग में कितना मांगते थे, सिर्फ 67,500 मांगते थे। मतलब एक्स्ट्रा पैसा वो इसलिए मांग रहे हैं शायद कि हमने उनसे क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, देखो इतना तो हमने उनको पे कर दिया और इतना अभी भी बाकी है, तो इतना पैसा हमने क्यों पे किया और इतना अभी भी क्यों बाकी है, क्योंकि शायद इतना पैसा ही हमसे मांगते हैं। हम बोलते हैं नहीं भाई, हमसे तो ये सिर्फ इतना ही पैसा मांगते थे साल के स्टार्टिंग में, मतलब बाकी का हम लोग ने क्या किया, इस साल परचेस किया है। तो 3,22,500 में से आप माइनस करो 67,500, तो 2,55,000 रुपए का हम लोग ने क्या किया, इस साल परचेस किया है। वर्किंग नोट नंबर 3, यस। तो कहना ही से 75,000 रुपए का सामान हमारे पास पहले से पड़ा था और 2,55,000 रुपए का सामान हम लोग ने क्या किया, अभी खरीदा, और इसमें से 1,12,500 का सामान क्या है, 1,12,500 रुपए का सामान अभी भी पड़ा है। मतलब इस साल हम लोग ने कितना रुपए का सामान यूज किया, इतने का। और कहने से इतने का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया, तो इस साल खर्चा भी कितना हुआ, इतना ही हुआ। तो यहां पे आप लिखोगे टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वर्किंग नोट नंबर 2, कैसे आंसर आया, तो रेफरेंस देने का भाई का, वरना एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा आपने चीटिंग करके लिखा है, तो रेफरेंस देने का कि भाई हाँ मैंने उधर कैलकुलेट किया है, जाके देख लो वर्किंग नोट नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट ए हुआ। अब बोला कि आप इसे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे बताओगे, तो देखो बहुत सिंपल है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31/3/2018, बराबर है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, ये कहना इसे क्या है, आपका स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक पड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या होता है, ये असेट होता है। तो कहने से यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, कितना, 1,12,500। असेट साइड दिखेगा बैलेंस शीट में। ये क्या है, क्रेडिटर्स कितने हैं, 97,500, तो कहने से लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स, या फिर आप पूरा लिख सकते हो अमाउंट ड्यू टू स्पोर्ट्स सप्लायर, स्पोर्ट्स मटेरियल सप्लायर, यहाँ पे एक्चुअली एक वर्ड मिसिंग है, सप्लायर, कितना, 97,500, या फिर आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। 16,500 का आउटस्टैंडिंग है, यानी सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में बाकी है, कब मिलेगा, फ्यूचर में। और कोई भी चीज जो फ्यूचर में फायदा दे वो क्या है, असेट, तो कहने से सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, 16,500 का असेट है। और इसके बाद कहने से ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में, तो कहने से जो सब्सक्रिप्शन अभी नहीं मिला, अभी मिल गया, जिसकी सर्विस कब देनी है हमें, फ्यूचर में देनी है, यानी ये फ्यूचर में हमारे बिजनेस से क्या ले जाएगा, सर्विसेज ले जाएगा, बेनिफिट ले जाएगा। तो कहने से सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से लाइबिलिटी, 5250। तो बैलेंस शीट में ये कुछ इस तरह से क्या होंगे, अपीयर होंगे। ये इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए पूछ सकता है या फिर 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए पूछना मेरे को नहीं लगता वाजिब है, बट 8 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल सकता है। कितना ईजी है देखो, बराबर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।